तो लास्ट वीडियो में हमने रैंडमाइज सर्च देख लिया था और वो हमने फिट भी कर दिया और इसने यहाँ पे 10 मिनट बाद करीब अपना बेस्ट पैरामीटर्स फाइंड कर लिया इसने। तो बेस्ट पैरामीटर हम बेस्ट पारम्स एट्रीब्यूट से चेक कर सकते हैं और उसका सीवी रिजल्ट्स ये है कि इसको डेटा फ्रेम में देख लेते हैं। सीवी रिजल्ट्स को इस फॉर्मेट में तो अपन को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है, लेकिन इसमें इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया सीवी रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स कैसे थे उसके, तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहे अपने रिजल्ट्स डेटा फ्रेम में, अच्छा दिख रहा है। तो अपने नाइन आइटर कितने एन आइटर कितने सेट किए थे? 10। तो ये 10 सेट कर लिए इसने। अब देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या क्या है। 41 45 ये पैरामीटर्स तो एन क्लस्टर के हैं मैक्स फीचर के लिए। 16 17 2 ये है। अब बेस्ट पैरामीटर्स क्या इसने सर्च किया था? बेस्ट पैरामीटर है 45 और 9। 45 और 9। तो देखते हैं 45 और 9 कहाँ है। तो ये 45 9 और यहाँ पे ये बोल भी रहा होगा दूसरा, ये रैंक फर्स्ट है। तो 45 9 ये क्या रीजनेबल है क्या? तो आप यहाँ देख रहे हो ये 45 है, 41 23 21 यानी ये 45, मतलब 45 से ऊपर तो इसने सर्च ही नहीं किया। 45 से ऊपर एन क्लस्टर इसने देखा ही नहीं और जो हाईएस्ट था उसने वहीं बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत तो है। एन क्लस्टर की संख्या 45 से ज़्यादा हो तो हो सकता है ज़्यादा परफॉर्म करे, क्योंकि इसने चेक तो किया नहीं। जो भी जब जहाँ भी देख रहा है कि एन क्लस्टर जितना बढ़ा रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तो गड़बड़ बात है। अपन ने कहाँ से कहाँ तक का सेट किया था? हमने सेट किया था, ये देखो हमने सेट किया था 3 से लेकर 50 के बीच में सर्च करें। तो इसने 3 से लेकर 50 के बीच में क्या क्या नंबर लिया? 4 लिया, 32 लिया, 26 लिया, 24 लिया, 42 लिया, ये सब लिया। सबसे ज़्यादा कितना लिया? 45 लिया। और 45 और 9 के बीच में 45 लिया, लेकिन 45 सबसे हाईएस्ट है और हाईएस्ट परफॉर्म ही अच्छा कर रहा है। हो सकता है कि उससे ज़्यादा हाई वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो इसका कुछ हमको करना पड़ेगा। तो कुछ करना पड़ेगा, ये मार्क डाउन कर लेना है। और मैक्स फीचर देखते हैं ये भी रीजनेबल है क्या। हाँ, ये इसके नीचे वाला भी इसने सर्च किया और इसके ऊपर वाला भी सर्च किया, तो मैक्स फीचर 9 मान सकते हैं कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैक्स फीचर 9 अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैक्स फीचर 9 अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करना है? मैक्स फीचर 9 अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अब क्या करना है? तो हम लेकिन मान लेते हैं कि अब 45 का हमको अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इसको आप अगर रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे हो, आपके पास प्रोजेक्ट पे किसी असली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये 45 को छोड़ना नहीं है। ये ऐसे थोड़ी चलेगा कि मतलब ये तो अपना टॉय प्रोजेक्ट है। असली प्रोजेक्ट में अपन को रिजल्ट चाहिए होता है, ना कि बस अपन को बस प्रोजेक्ट करना है, ऐसे नहीं होता है। रिजल्ट चाहिए होता है, अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है। तो 45 का हमको कुछ करना होगा, लेकिन इस टाइम के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। बस मैं इसको मान रहा हूँ कि जो इसका बेस्ट एस्टिमेटर है वही मेरा फाइनल मॉडल है। तो फाइनल मॉडल टू लॉन्च, अब मुझे मिल गया अपना लॉन्चिंग के लिए मॉडल। क्या है? रैंडमाइज सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर। ठीक है। अब आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या करना है? जैसे कि आपने 45 यहाँ देख लिया, तो आप करोगे क्या? आप 60 के लिए देखोगे, 80 के लिए देखोगे, 100 के लिए देखोगे? हाँ, देख भी सकते हो और देखो भी। लेकिन मैंने क्या किया था, मेरे मोस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल क्या थे? मोस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल में मैंने बस एक रैंडम फॉरेस्ट ही लिया था और मैंने केवल और केवल 3 मॉडल पे एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला तो लीनियर मॉडल था और दूसरा ट्री मॉडल और तीसरा था फॉरेस्ट मॉडल। और उसमें से एक मोस्ट मोस्ट प्रॉमिसिंग मॉडल मुझे रैंडम फॉरेस्ट निकला। लेकिन क्या करना है आपको? आपको ज़्यादा मॉडल पे एक्सपेरिमेंट करना है। करीब 10-12 मॉडल पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें से कुछ प्रॉमिसिंग मॉडल आप रखोगे। 2-3 प्रॉमिसिंग मॉडल रखने के बाद उस 2-3 मॉडल पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे। अब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बाद में सारी चीज़ एनालाइज करके वो रीजनेबल है या नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। रीजनेबल है उस तब उनमें से जाके एक मॉडल को लॉन्च करोगे। लेकिन मैंने एक ही लिया था तो अब वहीं बचा है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। एक ही चारा है कि अब मैं वापस फाइंड करता रहा हूँ 45 है 40 है, पता नहीं वो रिजल्ट आए भी नहीं आए। तो अभी मैं नहीं कर रहा। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको क्या करना है?
तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको करना है, यू शुड ऑल्सो लुक एट स्पेसिफिक एरर, मतलब ये एरर कहाँ पे दे क्या रहा है एरर। जैसे कि हम बना सकते हैं एक डेटा फ्रेम, अपना हाउसिंग डेटा फ्रेम था, हाउसिंग डेटा फ्रेम, ये अपना हाउसिंग डेटा फ्रेम है, या एक्स ट्रेन है, जो एक्स ट्रेन है अपना ये है। एक्स ट्रेन में आप ओशन प्रॉक्सिमिटी, जो आइसलैंड थी इसका ओशन डॉट ओशन प्रॉक्सिमिटी देखते हैं, ओशन प्रॉक्सिमिटी डॉट वैल्यूज काउंट है क्या इसमें, हाँ वैल्यूज काउंट है, वैल्यू काउंट आप देख सकते हो आइसलैंड का 4 ही रिकॉर्ड्स है। इस रिकॉर्ड पे कैसा परफॉर्म कर रहा है देखते हैं अपन। तो इस ये डेटा फ्रेम बनाते हैं जहाँ पे आइसलैंड इज इक्वल टू 4 है। तो ये डेटा फ्रेम टेस्ट वन ऐसे, टेस्ट वन इज इक्वल टू क्या करना है, हाउसिंग हाउसिंग एक्स ट्रेन का, सॉरी एक्स ट्रेन है जो का ओशन प्रॉक्सिमिटी जहाँ पे क्या है, ISLAND है, ISLAND है, ISLAND आइसलैंड है, और इसका ही एक्स ट्रेन, इसका एक्स ट्रेन नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, सॉरी। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये 4 डेटा फ्रेम हमको दे देगा। अब DF टेस्ट वन भी देख लेता, DF टेस्ट वन, तो ये देखो ये चारों डेटा सेट दे दिया। अब इस पे कैसा परफॉर्म कर रहा है अपना डेटा सेट, ये देखते हैं। अपना बेस्ट पैरा फाइनल मॉडल तो ये है, इस पे क्या क्या एरर दे रहा है, फाइनल मॉडल डॉट, अपन को क्या निकालना है, अपन को मीन स्क्वायर एरर निकालना है ना, इसका प्रिडिक्शंस और ये सब देख लेते हैं। तो फाइनल मॉडल का प्रिडिक्शंस, सो प्रेड पे सर्च कर लेते हैं, प्रिडिक्शन सर्च कर लेंगे, प्रेड इज इक्वल टू फाइनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या प्रिडिक्ट करना है इसको, TF टेस्ट वन। अब टेस्ट देख लेते हैं इसका, प्रेड ये ऐसा है, और इसका DF टेस्ट वन, और इसका Y भी निकालना पड़ेगा ना, तो इसका Y भी, Y ट्रेन का ये क्या है, सो Y DF टेस्ट वन, ये स्पेसिफिक, ये अपन को देखना कि स्पेसिफिक एरर क्यों एरर दे रहा है, ये कहीं इस कारण तो नहीं दे रहा है कि ये इसके रिकॉर्ड्स कम है तो इससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं हुआ, हो सकता है एक्स ट्रेन, तो उस पर भी वर्क करना है। एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन, सॉरी वाई ट्रेन, और ये इसका ये रिकॉर्ड्स, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ अब मैंने ये सेट कर लिया, ठीक है। अब वाई ट्रेन देखता हूँ, वाई DF टेस्ट, तो ये 45 लाख, 42 लाख, ये 41 लाख, ये 41 लाख, ये 28,000, यानी लग रहा है कि ये मतलब कि सही परफॉर्म कर रहा है, इस डेटा सेट पर सही परफॉर्म कर रहा है। अब स्पेसिफिक एरर और कौन सा एरर होता है, इनलैंड की जगह हम क्या करता है, और क्या क्या था, वैल्यूज थी ना यहाँ पे, चल देखते हैं नियर ओशन, नियर बे की कम वैल्यू है, तो नियर बे को कॉपी करते हैं, NEARBAY, यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट करेंगे हम, बस कॉपी पेस्ट ही अपन को करना है, कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं कि क्या करता है, कमी स्क्वायर निकाल देंगे नहीं, हाँ 5 लाख 1, 5 लाख 1 दे रहा है, 3,67,000, 3,48,000, मतलब इस पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही मतलब सब जगह देखना है, मीन स्क्वायर एरर निकाल के देख लेते हैं पहले, मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर अपन को
पहला ट्रू वैल्यू क्या है, YDF टेस्ट है। उसके बाद प्रिडिक्शन एच स्प्रेड स्क्वायर्ड फॉल्स कर देता है, फॉल्स। 17,814 जो कि बहुत कम है, बहुत मतलब ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। 17,814 तो बहुत ही कम है। बढ़िया। लेकिन आपको यहाँ पे 17,814 किस लिए कम है, ये आपको देखना पड़ेगा। किस लिए कम है आपको पता है? क्योंकि ये डेटा सेट उसके पास पहले से ही था, और उस पे मतलब इस डेटा सेट को देख रखा है पहले से ही अपने मॉडल ने, इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमको CV स्कोर, क्रॉस वैलिडेशन से स्कोर देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल अपना कंक्लूजन निकालेंगे। तो आपको स्पेसिफिक टाइप का एरर देखना है कि मॉडल क्यों एरर दे रहा है, इतना एरर क्यों आ रहा है इस पे, वो देखना है। उसमें नॉइस है या कोई डेटा सेट में कुछ कमी है। इसमें मेरे डेटा सेट में हमको कमी लग रही है कि इसका 7,000 है 1H ओशन का, और लेकिन इनलैंड का तो 4 ही है। तो इससे मतलब इतना, इसको इतना इसके बारे में पता नहीं है मॉडल को, लेकिन इसके बारे में बहुत पता है, तो इस पे अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इस पे खराब परफॉर्म करेगा। सबके रिकॉर्ड बराबर होने चाहिए। और भी दूसरे भी रिकॉर्ड यहाँ पे कि और क्या क्या है, एक्सचेंज में क्या क्या थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और कोई नॉइस है कहीं पे तो नॉइस को हटा देना है। और भी दूसरी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा फीचर हम कहीं ऐड कर सकते हैं तो वो भी ऐड कर लेना। उसके बाद अनइन्फॉर्मेटिव कोई डेटा है, अनइन्फॉर्मेटिव है मतलब कि उसमें कोई ऐसा कॉलम है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट है कि वो कुछ काम ही नहीं कर दे रहा है, मतलब इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे कि ये हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्स ट्रेन का पता ही देता हूँ यार। एक्स ट्रेन का कोई ऐसा कॉलम है कि ये भाई कि ये लैटिट्यूड है ना, वो कुछ काम का ही नहीं है, तो वो हटा देना है। उसके बाद आउटलायर कोई है, मतलब कि वो आउटलायर है। जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोगों की सैलरी कितनी होती है, 100 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। लेकिन आउटलायर कौन है? आउटलायर है बिल गेट्स, आउटलायर है, उनकी सैलरी कितनी है, 1 करोड़ रुपए, और अपनी सैलरी है 10 रुपये। तो वो अपने डेटा सेट में आ जाएगा, तो वो मतलब कि सब गड़बड़ कर देगा कि उसका अब उस डेटा सेट का सैलरी कितनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी अपन को बता रहा है। तो उस आउटलायर को भी निकाल देना है। उसका जो कैपिंग है और राउंड फिगर है, उसमें को भी निकाल देना है। और क्या करना है, इट इज ऑल्सो गुड एंड इम्पॉर्टेंट that our model not only work well on average but also on all category possible in our data set। मतलब मैंने बता दिया कि इस कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी के लिए कि हमने ये वो नियर बे का कैटेगरी था, उस पे भी ऑल एवरेज, मतलब कि ऑन एवरेज केस पे मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करे। और सारी कैटेगरीज भी डेटा सेट की जो भी कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरी पॉसिबल है उस पे भी अच्छा ही परफॉर्म करे। सो और क्या, जैसे कि हम देख सकते हैं अपने केस में कि यहाँ पे कि ये नियर बे है, नियर बे वाला हम अपन ने बना दिया था। हम देख लेंगे मीडियम सैलरी अगर किसी की 50,000 के आसपास है तो उसका डेटा सेट बनाएंगे, उस पर कैसा परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। एन क्लस्टर मतलब 10-15 के आसपास है, उस पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब देखना है हमको। ऐसा एक चीज़ नहीं है कि नहीं देखना है, सारे के सारे कैटेगरी पॉसिबल है उस पर भी अच्छा परफॉर्म करें। सो आई थिंक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको क्या क्या करना है वो भी आपको पता चल गया होगा, को सब कुछ ध्यान में रखना है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, मतलब कि बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तो एक एक दिन में एक एक करना पड़ता है। ठीक है। सो it is really time consuming to make different category and evaluate the model on each category, find and ensure it is potentially good on each category as well। तो मतलब कि मैं बोल रहा हूँ
कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है कि अलग अलग कैटेगरी बनाना, लेकिन बनाना पड़ता है। तो आपको बनाना है, उस पर देखना है कि उन सारी कैटेगरी पे अपना मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम क्या क्या कर सकते हैं। सो सो आई थिंक आपको पता चल गया, रियल वर्ल्ड का पता चल गया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पता चल गई, और रियल केस क्या होता है वो भी पता चल गया कि रियल केस में इसमें आपको बस थ्योरी ही तो इम्पोर्टेंट होती है, ये बाकी चीज़ें तो कि एग्जीक्यूट करना, अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा आनी चाहिए, ना कि मैं मॉडल के बारे में ज़्यादा पता है, ये पता है, डोमेन नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कैटेगरी क्या है, तो हम इसमें कैटेगरी क्या बना सकते हैं, रिच पुअर की कैटेगरी बना सकते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, पॉपुलेशन, लोअर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, ये सब कैटेगरी बना के उन कैटेगरीज का डेटा सेट बना के उन सारी कैटेगरीज में के डेटा सेट को पे कैसा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, उन सब पे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ना कि ओवरऑल अपन ने डेटा सेट लिया और उस पे परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं, सारी कैटेगरीज पे भी परफॉर्म अच्छा करे। तो ये हो गया। तो अपना क्या सारी कैटेगरीज पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने बना ही नहीं कैटेगरी, एक कैटेगरी पे तो देख लिया और दूसरी कैटेगरी पे मैंने मीन स्क्वायर एरर से देखा, अपन को मीन स्क्वायर एरर से नहीं देखना, अपन को सीवी रिजल्ट से देखना है। और उसमें भी हमको मैंने वापस नया पाइपलाइन बनाना है, क्योंकि वो अपना जो ये है फाइनल मॉडल वो तो हमने बना लिया है ना, फाइनल मॉडल वैसे पहले से ट्रेन है, हमको ट्रेन भी नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीच। हाँ, तो अपने फाइनल प्रोडक्ट अब अपना एट द एंड अपन को मिल चुका है, फाइनल मॉडल लॉन्च करने के लिए ये रहा अपना फाइनल मॉडल। सो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस मॉडल को सेव कैसे करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।